हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो इन दिस वीडियो आज हम पढ़ने वाले हैं इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड। किस तरीके से आप मैथ्स पेडागोजी में बच्चों की इवैल्यूएशन करेंगे कि उनको कितना आता है, कहाँ कहाँ पे उनकी लैकिंग्स है फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड्स के थ्रू, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। राइट, सो दोनों ही मेथड, फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों को असेस करने में, राइट, वैल्यूएबल इंसाइट्स जानने में, बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उन सबको जानने में। तो ये जो दोनों आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड्स आते हैं, उसके अंदर कुछ टेस्ट रहेंगे, कुछ मेथड्स रहेंगे। तो फॉर्मल इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें, तो फॉर्मल क्या होते हैं, आप स्कूल में भी देखते हैं कि फॉर्मली आपका टेस्ट होता है, आपका एग्जाम्स होता है, ठीक है, क्लास में टेस्ट हो गए। इससे हो क्या रहा है, बेसिकली इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अच्छी हो रही है, या फिर आपकी वीकनेस पता लग रही है, ठीक है, जिस पे काम किया जा सकता है। दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट ले सकती है मैम, क्विज ले सकती है, स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स ले सकती है। तो इस तरीके से फॉर्मल असेसमेंट लिया जाता है मैथ्स के अंदर। दूसरा है असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट। मैथ्स में आपको कोई असाइनमेंट दे दिया जाएगा, किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दे दिया जाएगा, या फिर उस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन के थ्रू आपको क्या करना है, डेली लाइफ से जोड़ते हुए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू इसे सॉल्व करना है। राइट, तो इस तरीके से भी आप बच्चों की क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन ले सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स एंड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। रूब्रिक्स, बेसिकली रूब्रिक्स क्या होता है ना, इसके अंदर हम बच्चे का एक सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है। जैसे हम करते हैं ना कि जो ए वाला बच्चा होगा, ठीक है, वो यानी ए प्लस वाला बच्चा होगा, उसके 90 से ऊपर मार्क्स होंगे, है ना। तो उसी तरीके से एक सेट ऑफ क्राइटेरिया दे दिया जाता है बच्चे की इवैल्यूएशन को चेक करने में, जिसमें हम मैथमेटिकल रीजनिंग, कितनी एक्यूरेसी है, कैसा प्रेजेंट किया है, इसमें ग्रेडिंग स्केल्स होते हैं, जिससे हम बच्चे को क्या कर देते हैं, असेस कर सकते हैं कि कहाँ पे उसकी लैकिंग है, कहाँ पे उसको काम करना पड़ेगा, कौन सी उसकी वीकनेसेस है। राइट, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट भी एक फॉर्मल का पार्ट है। इनफॉर्मल अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो फॉर्मल और समेटिव, फॉर्मल के अंदर फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स दोनों आ जाती है। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि आप पूरे साल बच्चों का, जैसे आपने टॉपिक कराया, आप उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं और बार बार उसका फीडबैक ले रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो पूरे साल वो इम्प्रूव करेगा। बट समेटिव में आप फाइनली इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में होगा, वो ओवरऑल अचीवमेंट देखने के लिए होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है फॉर्मेटिव और समेटिव में। फॉर्मेटिव में हम बच्चे का रेमेडियल टीचिंग करवा सकते हैं, रेमेडियल लर्निंग करवा सकते हैं, जिससे उसको लर्निंग्स मिलेंगे और वो इम्प्रूव करेगा। अब इनफॉर्मल मेथड से आप किस तरीके से मैथ्स को पढ़ाएंगे, देखिए, इसके अंदर बेसिकली आप क्लास में ऑब्जर्व करेंगे एज अ टीचर, ठीक है, टीचर स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कभी बोलते ही नहीं है, ठीक है, या कभी हैंड रेज ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन, कितना बच्चा एंगेज है, कितना वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, राइट, कितनी उसकी क्लास एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन है, कितना डिस्कशन में पार्टिसिपेशन है। ये एज अ टीचर आपको इंसाइट देता है। इंसाइट का मतलब ये है कि आपको ये बताता है कि बच्चे को कितना अंडरस्टैंड आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें प्रॉब्लम्स इन टीचिंग, जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि मैथ्स जो है, बच्चे पहले ही एक माइंडसेट बना लेते हैं कि मैथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। राइट, तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है। ये सारी ऑब्जर्वेशन से हम क्लियर कर सकते हैं कि कहाँ कितना बच्चे की लैकिंग है और कितना बच्चे को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है वन ऑन वन कॉन्फ्रेंस। सो जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है बच्चे को, वहाँ पर टीचर को एंगेज होना पड़ेगा, इंडिविजुअली उसको समझाने में, और ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस भी वो ले सकती है बच्चों की मिसकंसेप्शन दूर करने में, ठीक है, उनका पर्सनलाइज फीडबैक जानने में कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सारे इनफॉर्मल मेथड्स में आते हैं। पीर असेसमेंट भी आप मान लीजिए कि आपने क्लास में समझा दिया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, बट स्टिल बच्चों को कहीं-कहीं पे कुछ-कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप अब उनके फ्रेंड्स को बोल सकते हैं जो थोड़े अच्छे हैं उस कॉन्सेप्ट में, कि वो कोलैबोरेट करके लर्निंग करें, अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करें, ठीक है? और इस
इसके थ्रू आप ये बोल सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट, प्रेज़ेंटेशन इन सबको सॉल्व कर सकते हैं पीयर असेसमेंट के ज़रिए। सो ये हो जाएगा आपका इन्फॉर्मल मेथड। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैथ्स में पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है ना कि बच्चे का पूरे साल का जो भी वर्क है, जो भी उसने काम किया है, जितनी भी उसने स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की है, जितने भी एंड में उसने रिफ्लेक्शंस डाले हैं कि हाँ, ये चीज़ मेरी गलत थी, ये चीज़ मेरी सही थी। तो टीचर उस पोर्टफोलियो के ज़रिए कि बच्चे की कितनी ग्रोथ हुई है और कितनी एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ-कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकती है। इन्फॉर्मल असेसमेंट में आप गेम्स भी ले सकते हैं, क्विक क्विज़ेज़ हो सकते हैं, जैसे डॉज़िंग छोटे बच्चों में हो गया, मैथमेटिकल्स आप कुछ प्लस या माइनस करने के लिए मेंटल मैथ्स दे सकते हैं, राइट? तो ये भी एक तरीके का क्या है, इन्फॉर्मल असेसमेंट है। तो हमने पढ़ा फॉर्मल असेसमेंट और इन्फॉर्मल असेसमेंट, राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन यू कैन मेल ऑन दिस गिवन आईडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।